एक पवित्रता की मिसाल अगर पत्नी का नाम दिया जाए तो शायद सुमित्रा को दिया जाए, जिसने एक मिसाल कायम की और अपने पति पत्नी होने का एक इतना बड़ा नाम किया, जो कि जिसने भी सुना वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसने उस पत्नी को, उस महिला को, उस लड़की को शायद सल्यूट करने की इच्छा जाहिर की। कौन है वो सुमित्रा, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। कौन है वो खुशनसीब उसका पति जो सुमित्रा को मिला और उस पति के साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कि उसके शरीर का एक अंग ही गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की बोलती है अपने परिवार से, अपने माता पिता भाई बहन सब से कि मैं अपना जीवन बिताऊंगी तो सिर्फ इसी के साथ, वरना मैं इस दुनिया में रहूंगी ही नहीं। जानेंगे उस लड़की को और उस लड़के को। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल माई सफ़र तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक दो प्यार करने वालों की मिसाल बन गई। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार से और बिहार का एक जिला पड़ता है जमुई। और जमुई से 2500 किलोमीटर दूर जो कि गुजरात का वापी शहर, और वापी शहर में ये कहानी पनपती है। शुरुआत होती है जमुई से, जो कि यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है। नीरज गांव का लड़का होता है, लेकिन इसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, स्मार्टफोन, और उस पर ये वीडियो देखता है, रील देखता है। हर कोई ये सोचता है कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूं और लोग मुझे देखें और मुझे लाइक करें। ऐसी इच्छा उसकी भी थी। उसने भी कुछ अपनी फ़ोटो खींचता, रूरल क्षेत्र का लड़का था, कभी कैसे फ़ोटो खींचता, कभी वीडियो बनाता और वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता। लेकिन एक लड़की जो कि उसकी वीडियो को जब उसने देखा, उसके फ़ोटो को उसने देखा, तो कहीं ना कहीं उस लड़की ने उसको लाइक कर दिया। जब लाइक कर दिया तो दोनों एक दूसरे के साथ उस इंस्टाग्राम से जुड़ जाते हैं, दोनों कमेंट करते हैं। उधर से सुमित्रा होती है, उसी वहीं जमुई की रहने वाली, वो उधर उसके आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी पर कमेंट करती है उसकी वीडियो रील पर। और इधर जो नीरज होता है वो उसकी जब कमेंट को पढ़ता है बड़ा खुश होता है। उसके बाद फिर उसने और लड़कों से मिला, इसकी पता कैसे लगे कि कौन हमारे वीडियो पर कमेंट करता है। तो कोई लड़का उसको बताता है कि ऐसे जीमेल पर जाओ और वगैरह वगैरह, ये सब बताने के बाद वो लड़का उससे, नीरज, उसके फ़ोन से संपर्क कर लेता है। कमेंट के जरिए पहले एक दूसरे का संपर्क करते हैं और उसके बाद जीमेल के द्वारा एक दूसरे का दोनों लोग संपर्क कर लेते हैं। फिर पहले चैट से बात होती है, उसके बाद फिर उन एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और फिर दोनों रात दिन बात करने लगते हैं। माता पिता को ये पता लगता है कि सुमित्रा कहीं ना कहीं किसी लड़के से बात करती है। तो उसकी बड़ी बहन होती है गुजरात में, जो कि वहाँ पर रहकर अपना काम करती है और वहाँ अपने पति के साथ रह रही होती है। तभी इधर जो उसके माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा करो, इसको वहीं भेज देते हैं। अब इधर जो बिहार जमुई से और वापी तक लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी, इन लोगों ने सोचा कि यहाँ से छोड़ देंगे तो शायद ये दोबारा कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन शायद उनके माता पिता ये भूल गए कि प्यार करने वाले और फ़ोन पर बात करने वाले
चाहे जितनी भी दूर भेज दिया जाए उनको। ये तो भारत की बात थी, अगर उन्हें विदेश भी भेज दिया जाए तो शायद वो वहाँ से भी बात कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। नीरज अपने जमुई रह जाता है और सुमित्रा वापी पहुँच जाती है 2500 किलोमीटर दूर। लेकिन बातों का सिलसिला जो था वो रुका नहीं, थमा नहीं, चलता रहा। लेकिन जब बातें बातें होती रहीं उसके बाद दोनों के शरीरों में आग भी लगी और ये तड़प भी जगी कि हम दोनों अब मिलना भी चाहिए। नीरज को बुला लिया जाता है और सुमित्रा उधर से फ़ोन करती है और नीरज वापी शहर में ही पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचता है जहाँ पर सुमित्रा अपनी बहन के साथ रह रही थी, अपनी बहनोई के साथ रह रही थी। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसने भी एक कमरा लिया और वो भी एक पत्थर काटने वाली मशीन जहाँ होती है, कारखाना था, वहाँ पर काम करने लगता है। बातों का सिलसिला अभी चालू था और वो वहाँ पर रहकर अपना काम करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इधर जो सुमित्रा थी उसके पास पहुँच जाती है, क्योंकि बातें होती थीं, सारा पता था, दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। और सुमित्रा अपने बहन बहनोई के यहाँ से निकलती है और सीधा पहुँच जाती है नीरज के कमरे पर। आज वो दिल खोल कर मिलते हैं पहली बार। पहली मुलाकात थी उनकी, अभी तक तो फ़ोन पर बात हुई थी। मिलने के बाद वो सब होता है जो एक जवान लड़का लड़की मिलते हैं और फिर होता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। टाइम होता है और लगभग 5 बजे के बाद सुमित्रा अपने वहाँ से निकलती है नीरज के कमरे से और पहुँच जाती है अपनी बहन के पास। लेकिन इधर उसकी बहन जो होती है वो सोचती है कि ये गई कहाँ थी, कहाँ पर ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं वो शक कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि उस लड़का यहीं पर कहीं हो। लेकिन कैसे भी करके एक दिन सुमित्रा की बहन ने उसके फ़ोन को देखा और उस लड़के का नंबर ले लिया और फिर पता लगा लिया कि लड़का तो यहीं पर है। अब उस पर तंज कसने लगे सुमित्रा को उसकी बहन, और बहनोई मारने पीटने लगे, समझाने लगे। लेकिन सुमित्रा कहाँ मानने वाली थी। तभी एक दिन पता चलता है कि जो सुमित्रा होती है अपना सारा सामान पैक करती है और उसकी बहन जब उसको ज़्यादा डांटती फटकारती है तो कहीं ना कहीं सुमित्रा इतना गुस्से में होती है, अपने कपड़े उठाती है और एक बैग में रखती है। बैग भी इतना अच्छा नहीं था और उस झोले में रखकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा पहुँच जाती है नीरज के कमरे पर। जब नीरज के कमरे पर पहुँची, नीरज देखकर हक्का बक्का सा रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे, तुमने तो आज बताया भी नहीं। उसने कहा बताया नहीं और ज़िंदगी भर बताने के लिए ही आए हैं हम दोनों। दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद अब सुमित्रा उसको बोलती है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी, अब कभी नहीं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगी और तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। क्योंकि प्यार इस तरह से हावी था दोनों के ऊपर और दोनों की उम्र थी प्यार करने की। वहाँ जब लोग आस पड़ोस के देखे वो भी बोले चलो कोई बात नहीं, लड़की सुंदर है, सुशील है और वो जब तुम्हारे पास आई है तो तुम्हें उससे रखना ही चाहिए। मकान मालिक से बात करवाई जाती है और फिर सुमित्रा और नीरज उसी कमरे में रहने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एक तारीख 21 अप्रैल 2025 को नीरज जिस कारखाने में काम करता था, जहाँ पत्थर काटने वाले कटर चलते थे, इत्तफाकन ऐसा होता है कि उसका हाथ कैसे भी करके उस कटर में आ जाता है और कलाई से उसका हाथ जो दाहिना होता है वो अलग हो जाता है। यह स्थिति जब होती है तो कहीं ना कहीं वो तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते बेहोश हो जाता है। वहाँ जो वर्कर काम कर रहे थे वो आनन फानन में उसको उठाते हैं और फिर सीधा मालिक को फ़ोन करते हैं। मालिक उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका फ़ोन जो था वो निकाला जाता है, तो उसके पास जो फ़ोन था वो फ़ोन जब किया जाता है तो लड़की के पास फ़ोन पहुंचता है और जो वही लड़की थी सुमित्रा, उसके फ़ोन को रिसीव होती है तो तुरंत वहाँ से भाग देती है उसको जब स्थिति पता चलती है। सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है, वहाँ जाकर देखती है कि नीरज बेहोशी की अवस्था में और बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रोती तड़पती करती क्या। तभी कैसे ही करके पता चल जाता है सुमित्रा की बहन और बहनोई को, ये भी पहुंच जाते हैं
और वहाँ बद्दुआ देने लगते हैं कि अभी तो हाथ कटा है, आगे देखो क्या होता है, तुमने मेरे दिल को दुखाया है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसे करके श्राप देने लगते हैं। लेकिन वहाँ जो हॉस्पिटल में कुछ मरीज थे, कुछ मरीजों के परिजन थे और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो सभी लोग उसकी बहन को, सुमित्रा की बहन को डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे कार्रवाई करनी होगी। एक मरीज अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है और तुम यहाँ उसको बद्दुआ दे रही हो। जो लड़की उसके साथ आई उसको भी तुम खींच रही हो ले जाने के लिए। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक हैवान हो। बहुत भला बुरा वहाँ स्टाफ बोलता है, अन्य लोग बोलते हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपना सामू लेकर चले आते हैं। लगभग 2 महीने की डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद जब नीरज का हाथ सही होता है, जो जख्म भरता है, उसके बाद नीरज आज सुमित्रा को बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा हाथ जो कमाने वाला था आज वो हाथ हमारे साथ नहीं है, तुम अपने आप को देख लो। लेकिन सुमित्रा भी गले में लिपट कर उसको बोलती है कि ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक हमारी सांस में सांस है। इतना सुनते ही नीरज आज रोकर उसको लिपट जाता है और फिर कहीं ना कहीं आज दोनों फिर वहाँ से निकलते हैं और सीधा अपने गांव आते हैं। वहाँ आकर दोनों मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद आज वो दोनों बड़ा खुश हैं। और हम भी शायद अपनी वीडियो के जरिए उन दोनों को ये दुआ दूंगा कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में नीरज और सुमित्रा इतनी तरक्की करें कि उनका प्यार एक मिसाल बन जाए। अगर वो हमारी वीडियो कभी देखें तो वो ज़रूर ये बात सुनेंगे और समझेंगे, नीरज और सुमित्रा एक प्यार की मिसाल बने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।